नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो काला धागा पहनते हैं या फिर माँ जो है छोटे में काला टीका लगाती थी। तो आप जानते होंगे कि काला टीका या काला धागा नज़र से बचने के लिए लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, आपके जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कत है, खास करके आपका धंधा नहीं चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को नज़र लगा दिया है, किसी ने बीमारी हो गई है कोई, यानी कि नज़र का दोष जो है वो दूर करने के लिए खास नियम होता है। काला धागा आप पहनते हैं तो फ़ायदेमंद तो बहुत होता है, इसीलिए ये सदियों से प्रयोग भी होता आ रहा है। काला टीका, काला धागा, जी हाँ, नज़र से बचाने के लिए। लेकिन नज़र से बचने के अलावा ये आपके भाग्य का प्रतीक भी बन सकता है, यानी कि आपकी किस्मत खोल सकता है। को पैसे रुपए की दिक्कत है तो वो दूर करेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा, और उस उपाय को जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट को भी मिस करेंगे तो अधूरी जानकारी जो होती है वो पूरा फायदा कैसे दे सकती है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अंत तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में काले धागे से रिलेटेड एक बहुत ही सरल और साधारण सा उपाय बताएंगे, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो दूर होने लगेंगी। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज से नहीं है, बल्कि कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता है। मूल रूप से बात करें तो इसे नज़र से बचने के लिए हम सभी इस्तेमाल करते आए हैं। वास्तव में काला धागा बांधने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक मान्यता है, धर्म की वजह से बांध रहे हैं। अब क्या है वैज्ञानिक कारण, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो तत्व कौन कौन से हैं? 5। तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं से मिलकर के बना है हमारा ये पंचतत्व शरीर। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। किससे? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से मिलने वाली ऊर्जा से हमारा शरीर जो है संचालित होता है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लग जाती है, तब इस 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती है, बल्कि निगेटिविटी आसपास छा जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे गले में काला धागा बंधा जाता है। देखते होंगे बच्चा होते ही उसको काला धागा बांध दिया जाता है और काला टीका कर दिया जाता है। दरअसल कुछ लोग काले धागे से भगवान के लॉकेट भी धारण करते हैं। क्या करते हैं कि काला धागा लेंगे, उसमें भगवान का लॉकेट लगाते हैं और धारण करते हैं। और वास्तव में कहें तो हनुमान जी का लॉकेट लगाना काले धागे में बहुत शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। बुरी नज़र से बचने के लिए काले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे कि काला टीका लगाना, काले धागे का प्रयोग जो डाणा के रूप में करते हैं आप सभी, नाड़ा। काला धागा पहनने या काला टीका लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है और पहले से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं इस बारे में? आपके साइड में भी छोटे बच्चे को काला टीका लगाया जाता है और काला धागा पैरों में बांधा जाता है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिख भेजिए किससे। तो अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ में हाँ या ना लिखिएगा कि हाँ हमारे तरफ लगाया जाता है, और किस उम्र के बच्चों को लगाया जाता है ये भी ध्यान से लिख भेजिएगा। और क्या बड़े भी आपके साइड पर डांडा का प्रयोग करते हैं वो भी लिखिएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन से एरिया में ये प्रथा जो है। हम बात करें तो मेरी तरफ है, हमारी तरफ होता है छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पैरों में काला धागा बांधा जाता है। इसके अलावा काला टीका भी किया जाता है, काजल का। काला धागा पहनने या काला टीका लगाने की परंपरा इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत पुरानी है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा संबंधित व्यक्ति जो है वो प्रभावित नहीं कर पाता है और इससे बच्चा स्वस्थ रहता है, और आपका अगर व्यवसाय है तो भी सुरक्षित रहता है। काला धागा नज़र से बचाता है। साथ ही साथ इससे जुड़ा एक उपाय आपको अब हम बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कीजिएगा। इतनी बातें इसलिए हमने बताई कि ये हम सभी पहले से करते आ रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा समझना है और इसका प्रयोग करना है और हमें लाभ उठाना है। आप बाजार से रेशमी सूती काला धागा ले आइए और किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार, ध्यान रखिए, बाजार जाना है और रेशमी
या सूती काला धागा लेकर के आपको आना है। किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार की शाम को, ध्यान रखिएगा सुबह नहीं शाम को, काला धागा हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाना है। इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठ लगा लीजिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लीजिए। एक बार प्यार से आंख बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमः, बजरंगबली की जय। जय रामदूताय, रामदूताय भी कहा जाता है हनुमान जी को, अंजनी सूत भी कहा जाता है, पवन सूत भी कहा जाता है। तो आप जिस नाम से याद कर सकें एक बार याद कीजिए। अभी एक बार आंख बंद कीजिए और अभी भी याद कीजिए हनुमान जी को। हनुमान जी का दिन हो तब तो और अच्छी बात है। और एक बार प्रेम से कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हिंदू देवी देवताओं और ग्रंथों की बात करें तो उसमें से हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो माना गया है कि कलयुग में भी जीवित हैं और हैं, उपस्थित हैं। तो इसीलिए हनुमान जी को एक बार मन में याद कीजिए और इसके बाद एक बार कमेंट में जरूर लिखिए जय हनुमान। इस धागे को क्या करना है आपको, जो कि आपने उसमें हनुमान जी का टीका भी लगा दिया है, यानी कि सिंदूर लगा दिया है उसमें, जो बताया मैंने कि धागे में 9 छोटी छोटी गांठ बांध रखी है आपने और उसमें हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लगा लिया है। इस धागे को घर के मुख्य दरवाजे पर पहले बांध दीजिए। जो मेन दरवाजा होता है जहाँ से घर में आप प्रवेश करते हैं वहाँ पर बांध दीजिए, या फिर तिजोरी पर बांध दीजिए। तिजोरी पर किसी की नज़र नहीं लगेगी, घर पर बांध देंगे, घर पर किसी की नज़र नहीं लगेगी। होता है ना, आपने घर बनाया, पड़ोस के लोग जल रहे हैं या कोई और जल रहा है तो वो जलने का कोई असर होगा नहीं आप पे, आपको ये फायदा होगा। तिजोरी पर बांध दीजिए, कोई कितना भी जले आपका कारोबार रुकेगा नहीं, आपका कारोबार चलता रहेगा। आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, आ रही है तो आते रहेगी और नहीं आ रही है तो आने के स्रोत बनने लगेंगे। सिर्फ एक छोटे से उपाय, आप जल्दी ही मालामाल बन जाएंगे। करेंगे तो क्या है, तो करने के लिए आपको क्या करना है, घर में धन धान की अपार वृद्धि चाहते हैं तो शनिवार को जब किसी को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा धारण करें तो क्या करना है, ओम शनय नमः बोलें। जी हाँ, शनिवार को जब आप धागा लेकर के जा रहे हैं तो ओम शनय नमः और जाप करते हुए 9 गांठ बांधिए। हनुमान जी के दिन जाएं, जब मंगलवार के दिन तो हनुमान जी का नाम ले, ओम हनुमते नमः या फिर जय पवन सुत। और अगर शनिवार के दिन जा रहे हैं तो ओम शनय नमः इस मंत्र का जाप करें और इसका लाभ उठाएं। आप देखेंगे कि क्या करना है, तिजोरी पर रखेंगे तो आपके पैसे रुपए की समस्या जो है सोल्व होगी। अगर आप काले धागे का ये प्रयोग करके बच्चे को बांध देंगे तो आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। और काला टीका भी ऐसे ही काजल ले जा करके अगर आप शनिदेव के चरणों में रख करके ओम शनय नमः, ओम शनय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, अगर ये मंत्र आता है तो आप बोलिए और इस मंत्र को कम से कम 11 बार या 21 बार बोलिए और अपने बच्चे को वो काला टीका लगाइए। बुरी नज़र से बच्चा हमेशा बचा रहेगा, उसको बीमारियां नहीं होंगी, सुरक्षित रहेगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। और सभी को माएँ अपने बच्चे को खास करके बहुत पसंद करती हैं, उसके नाम तक को सोचने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि वो बच्चे का नाम अभी होने जन्म लेने से पहले ही सोच लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे। जी हाँ, तो ये होता है, इमोशन जुड़ा हुआ होता है, खास करके माँ का और पिता का भी जब बच्चा होना होता है तो इससे इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। तो आप उसको सुरक्षित रखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप काजल लीजिए और काजल को क्या करना है, आपको ले जा करके शनिवार के दिन मंदिर में बैठ जाना है शनिदेव के और वहां पर ओम शम शनिश्चराय नमः कम से कम मिनिमम 11 बार, कर सकें तो 111 बार या 101 बार जरूर कीजिएगा। और इस मंत्र का जाप करके उस काले टीके को ला करके अब काजल को उपयोग कीजिएगा, बच्चे को लगाइएगा। बच्चे की बुरी नज़र से जो है रक्षा होगी, कोई भी उस पर बुरी नज़र नहीं लगा सकेगा। बच्चा जो है हंसता खेलता स्वस्थ रहेगा। और काले धागे का ये जो प्रयोग है इसको ले जा करके आप करेंगे, अगर अपने तिजोरी में बांध देते हैं 9 गांठों वाला तो आपकी तिजोरी से खजाना खाली नहीं होगा। आप अपने घर के दरवाजे पर बांध देंगे तो घर पर दुश्मनों की नज़र हो, बुरी नज़र हो, आपसे बैर रखने वाले हों, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो स्वयं रक्षा करते हैं आपकी और आपके घर की। वैज्ञानिक तौर पर अगर बात करें तो काले रंग की बात करते हैं, उसका ऊष्मा जो है अवशोषक होता है, यानी कि काला रंग का कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो सभी कलर्स को अपने अंदर सोख लेता है। तो ऐसे ही सूर्य की रोशनी को सबसे ज़्यादा जो सोखता है वो कौन सोखता है? काला रंग सोखता है। तो इसीलिए काला कपड़ा पहन करके बाहर निकलेगा तो गर्मी बहुत होती है। तो वैज्ञानिक तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है। इसीलिए काला धागा बुरी नज़र और हवाओं को अवशोषित कर देता है।
जिसका असर हमारे शरीर को नहीं होता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है, शनि दोष से बचाता है। जिस पर शनि की साढ़े साती हो तो शनिदेव को वैसे भी काला धागा हो या काली चीजें पसंद हैं। अगर आपको विशेष रूप से लगता है कि शनि की साढ़े साती की वजह से आपको परेशानी हो रही है, शनिदेव जो हैं आप पर कुपित हैं, और शनिदेव से अगर कुपित हो तो उनसे क्रूर ग्रह कोई नहीं होता है। जिस पर शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, उसका जीवन जो है अमंगल हो जाता है, बहुत परेशानियों से घिर जाता है। वो कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी अथक प्रयास कर ले, उसको सफलता नहीं मिलती है। अगर उनमें से आप भी हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो आप ये छोटा सा प्रयोग करिए कि शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाना शुरू कीजिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। या फिर हनुमान जी की आराधना कीजिए, या फिर मैंने ये जो काले धागे का प्रयोग बताया इसको कीजिए। एक और प्रयोग है अन्य, उसको भी कर सकते हैं। अपामार्ग, जी हाँ, एक पौधा है अपामार्ग, इसकी जड़ को लेकर के आइए और इसकी जड़ को ले जाकर के तिजोरी में रख दीजिए। और कैसे, तो कौड़ी के साथ रख दीजिए, या फिर इसको जला करके लाल पोटली में बांध करके रख दीजिए तो और अच्छी बात होगी। लेकिन इसको बांधने से पहले क्या ध्यान रखना है, तो जड़ को लेकर के आइए, उसके पत्तियों को लेकर के आइए, उसके जो कांटे होते हैं, फूल होते हैं, उसको लेकर के आइए, सुखा दीजिए और उसको जला दीजिए। जो राख बन गई उसके साथ कौड़ी रख लीजिए, कौड़ी को आप लाल कपड़े में बांध दीजिए। इसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाइए और हनुमान जी का मंत्र बोलिए, या फिर आपको शिव जी पसंद है तो शिव जी, दोनों ही, क्योंकि एक ही रूप हैं ये, तो शिव जी के सामने भी बैठ करके आप बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय। अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप वो बोलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का जाप कीजिए, आप देखेंगे इतना पावरफुल ये शक्तिशाली मंत्र है कि आपके जीवन की मृत्यु भी आने वाली है, मृत्यु जैसा काल जो है वो टल जाता है, मृत्यु टल जाती है। इतना पावरफुल ये मंत्र है। आप पर जो भी बाधा आना है, एक्सीडेंट आना है, वो सब दूर हो जाता है, दुश्मन का भय दूर हो जाता है। और पैसे रुपए अगर आप इसे तिजोरी में रख देते हैं, इस गांठ वाले यानी कि लाल जो पोटली बनाई है आपने, इसको रख देते हैं ले जा करके, तो आप देखेंगे कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी, रुपयों की दिक्कत नहीं होगी। शनिदेव प्रसन्न हो गए तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र भी ठीक होने लग जाते हैं। सभी ग्रहों को अगर आपने सही कर लिया ज्योतिष के अकॉर्डिंग, तो आपके जीवन में वैसे भी बदलाव आने लगता है, और ये आपके घर के वास्तु को भी ठीक कर देता है। जी हाँ, खास बात यह है कि आप इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही मैंने कहा कि दरवाजे पर 9 धागा बांध करके, तो आपके घर का वास्तु भी दूर ठीक हो जाता है और बुरी नज़र से घर आपका बच जाता है। आपके घर पर किसी को बुरी नज़र नहीं लगती, बुरी आत्माओं की साया नहीं लगती, और तब आप तरक्की करने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो इसीलिए इस प्रयोग को कीजिए, गुप्त रख करके कीजिए, बहुत इसको शोर शराबा करके, बहुत बता करके नहीं करने की ज़रूरत। जब भी आप गुप्त रूप से करते हैं और अपने मन के भाव को बोल देते हैं, जब भी आप मंदिर में बैठिए, आप मंत्र करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, तो आपने जैसे मंत्र बोला ओम नमः शिवाय, या फिर ओम हनुमते नमः, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, तो इस मंत्र को जब 11 बार बोल लेते हैं, या आपकी सामर्थ्य 111 बार बोल लें, तो आप क्या करें, ये मेन टिप्स है, ये ध्यान रखिएगा। अपने मन से पूजा के विधान में एक बात कही गई है, क्षमा याचना करना। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। आप किसी से भी देखिएगा क्षमा जब मांगते हैं तो वो खुश होता है। वैसे ही ईश्वर से भी आपको कुछ और नहीं, बस अपने लिए, उनके लिए नहीं, वो नहीं कहते कभी कि आप क्षमा मांगो, लेकिन आपको अगर लगता है कि हमसे जाने अनजाने हे प्रभु कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करें, माफ करें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं गलतियां नहीं करूं और अपने जीवन में सच्चे काम करूं, सही काम करूं। मुझे हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, और जो आपकी मनोकामना है, अगर आप धन की कामना है तो धन की, और जो अगर आपकी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की तो उसकी, आप बोल दीजिए, देखेंगे जीवन से परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपकी समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। कमेंट में एक बार जरूर क्या लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो भगवान शिव का नाम लेते रहिए। शिव जी जो हैं सबसे अवघड़दानी हैं, बहुत सरलता के साथ प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाने से पहले ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखना न भूलें और अपना कीमती सुझाव लिखना भी न भूलें, क्योंकि आपका सुझाव जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो हम लेकर के आएं, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप अपनी राय भी लिखिए, हमें बहुत उससे बल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।